अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो ज़माना जाहिलियत की तारीकी से शुरू होता है और इस्लाम की रोशनी में जन्नत की बिशारत तक पहुंचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लाम में बेटी के मुकाम की। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो देखें हमारा ये सफ़र कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम से पहले यानी जाहिलियत के दौर में बेटी की क्या कदर थी। फिर हम नबवी मिसाल पर नज़र डालेंगे कि कैसे एक शख्स ने आकर सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम समझेंगे कि इस्लाम बेटी को एक रहमत और बरकत क्यों कहता है और उसकी परवरिश पर जन्नत का वादा क्यों है। और हाँ, आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो खूबसूरत तालीमात हैं इनका आज की हकीकत से कितना ताल्लुक है। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। जाहिलियत यानी जहालत का ज़माना। ये वो दौर था जब बेटी की पैदाइश कोई खुशी की खबर नहीं थी, बल्कि उसे एक बोझ, एक शर्मिंदगी की बात समझा जाता था। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें। ये कुरान की आयत है जो उस दौर की एक तस्वीर खींचती है। सोचें उस बाप की हालत जिसे बेटी की खबर मिलती है तो उसका चेहरा गुस्से और गम से काला पड़ जाता है। वो लोगों से मुंह छुपाता फिरता है। उसके जहन में सिर्फ दो ही ख्याल आते हैं, या तो उस बेटी को जिल्लत के साथ पाले या उसे जिंदा मिट्टी में दबा दे। ये उस दौर की एक तल्ख और खौफनाक हकीकत थी। अच्छा, ये सोचना बहुत आसान है कि भाई ये तो पुराने वक्तों की वहशियाना बातें हैं, आज ऐसा कौन करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जरा सोचें। शायद तरीके बदल गए हैं, लेकिन सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। पहले बेटियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था। आज जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से माँ के पेट में ही उसकी जिन्स मालूम करके इसे खत्म कर दिया जाता है। ये उसी जाहिलाना सोच की एक जदीद शक्ल नहीं तो और क्या है। लेकिन फिर इस घटा तोप अंधेरे में एक रोशनी की किरण आई। इस्लाम की आमद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इस फरसूदा सोच को जड़ से उखाड़ फेंका। ये सोच और अमल में एक ऐसा इनकलाब था जिसने हर चीज़ को बदल कर रख दिया। ये जुमला देखें, कितना सादा है लेकिन कितना ताकतवर है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी बेटियों वाला हूं, तो यह सिर्फ एक ज़ाती बात नहीं थी, ये एक ऐलान था। उन्होंने खुद को हर उस बाप के साथ खड़ा कर दिया जिसकी बेटी थी। उन्होंने बेटी के मकाम को अपनी ज़ात से जोड़ दिया। यानी बेटियों को बुरा समझना गोया नबी की ज़ात पर उंगली उठाने के बराबर हो गया। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, आपकी ज़िंदगी इसका अमली नमूना थी। आपकी 4 बेटियां थीं और आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपने सिखाया कि जब घर में कोई चीज़ लाओ तो पहले बेटी को दो, क्योंकि उनके दिल ज़्यादा हसास होते हैं। यहाँ तक कह दिया कि जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया। ख़ास तौर पर हज़रत फ़ातिमा के लिए आपकी मोहब्बत और एहतराम वो तो एक मिसाल है कि बाप और बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो नबी अकरम ने सिर्फ समाजी रवैया नहीं बदला, उन्होंने बेटी के पूरे तस्वुर को एक रूहानी माना दे दिया। जो कल तक बोझ थी वो अब रहमत और बरकत बन गई। इस्लाम ने बेटी को रहमत का नाम दिया। रहमत यानी अल्लाह की खास मेहरबानी, एक ऐसा तोहफा और बरकत जिसके हम शायद हकदार भी ना हों। ये सोच ही कितनी इनकलाबी थी कि बेटी की पैदाइश घर पर कोई अजाब नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत नाजिल होने की निशानी है। अब ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें जो रिवायात में बयान हुआ है। जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। वो फरिश्ते आकर कहते हैं, इस घर वालों पर सलामती हो। वो उस बच्ची को अपने परों के साए में ले लेते हैं, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जो भी इसकी परवरिश करेगा क़यामत के दिन तक अल्लाह की मदद उसके साथ रहेगी। और बात सिर्फ रूहानी मदद की नहीं है, बेटी को रिस्क में बरकत का जरिया भी करार दिया गया है। कई रिवायात और लोगों के ज़ाती तजुर्बात ये बताते हैं कि बेटियों की पैदाइश के बाद अल्लाह ने उनके घरों में खुशहाली और रिस्क के दरवाजे खोल दिए। ये अल्लाह की तरफ से एक अमली इनाम है। दुनियावी बरकतें तो अपनी जगह, लेकिन इस्लाम ने बेटी की परवरिश पर जो सबसे बड़ा इनाम रखा है वो तो आखिरत के लिए है, और वो इनाम है जन्नत का वादा। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने 3 बेटियों की अच्छी परवरिश की, उन्हें तालीम और तरबियत दी और फिर उनकी शादी कर दी, तो उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। वाजिब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक गारंटी है। लेकिन अल्लाह की रहमत देखें। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हों तो? आपने फरमाया, उसके लिए भी यही इनाम है। यानी अल्लाह का करम किसी गिनती का मोहताज नहीं है। और बात यहाँ भी नहीं रुकी। किसी ने पूछा, और अगर सिर्फ एक हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेटी की सही परवरिश करने वाले के लिए भी जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह!
जन्नत का रास्ता एक बेटी की मोहब्बत और अच्छी देखभाल से भी गुजरता है। ये मुवाजना देखें, ये फर्क कितना वाज़ेह है। 10 बेटों की परवरिश पर अजर है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ एक बेटी की अच्छी परवरिश पर सीधा जन्नत का वादा है। ये बेटी के मकाम को हर शक व शुबह से बालातर कर देता है। अब तक हमने इस खूबसूरत तस्वीर की बात की जो इस्लाम पेश करता है, लेकिन अब हमें ज़मीन पर उतरकर हकीकत को भी देखना होगा कि अल्लाह के दिए हुए हुकूक और हमारे माशरती रिवाज में कितना फ़र्क है। कुरान ने बेटियों और बहनों का विरासत में एक हिस्सा मुकर्रर किया है, और उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हैं नसीबन मफरूज़ा, यानी फ़र्ज़ किया हुआ हिस्सा। ये कोई दरख्वास्त नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, एक तयशुदा कानूनी हक है। और यहीं आकर सबसे बड़ा मसला खड़ा होता है। शरीयत यानी अल्लाह का कानून साफ कहता है कि बेटी को उसका हिस्सा दो, लेकिन हमारा रिवाज यानी इंसानों की बनाई रिवायात अक्सर बेटियों पर दबाव डालती हैं कि वो अपना हक भाइयों के लिए छोड़ दें। ये दीन और सकाफत के दरमियान एक बहुत बड़ा और अफसोसनाक तजाद है। तो सवाल ये पैदा होता है, और ये एक बहुत अहम सवाल है, कि अगर अल्लाह का हुक्म इतना साफ और वाज़ेह है तो फिर ऐसा होता क्यों है? क्यों आज भी हमारे माशरों में बेटियों और बहनें अपने इस बुनियादी हक से महरूम रखी जाती हैं? तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमने आज क्या सीखा। इस्लाम ने बेटी को शर्मिंदगी से उठाकर इज्जत की मसनद पर बिठाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से मोहब्बत का एक ऐसा मेयार कायम किया जो बेमिसाल है। बेटी को अल्लाह की रहमत और जन्नत की कुंजी करार दिया गया। लेकिन इन तमाम रोशन तालीमात के बावजूद हमारे बनाए हुए रस्म व रिवाज आज भी खुदा के हुक्म पर गालिब आ जाते हैं, ख़ास तौर पर विरासत के मामले में। और आखिर में मैं हम सबको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक बेटी वाकई जन्नत का दरवाज़ा खोलने की कुंजी है, तो फिर उसके साथ इस ज़मीन पर हमारा सुलूक कैसा होना चाहिए? इस पर गौर करना हम सबकी जिम्मेदारी है।